एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर है वो यहाँ पर सेट ए मेरे द्वारा बताया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी आप विद्यार्थी अपनी मेन एग्ज़ाम में द्वितीय परीक्षा में फेल हुए हैं और अब आपके पास में लास्ट ऑप्शन है जिसमें आपको किसी भी कंडीशन में पास होना है और पास होकर 11th क्लास में जाना है। अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें। और हालांकि मेरे द्वारा आप सभी छात्रों को सेट ए, बी, सी, डी और ई 5 सेट पेपर मेरे द्वारा चैनल पर डाले जाएंगे और पाँचों सेट पेपर माय डियर फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर बताऊंगा जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। तो मेरा आपसे सभी प्यारे भैया बहनों से यही कहना है कि आप किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, क्योंकि रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं। ये आपसे मेरा इस वीडियो में कहना है। ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से माय डियर फ्रेंड्स 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वाकई पास होना चाहते हैं तो मोस्ट प्रश्न पढ़ें और सेल्फ स्टडी करें। ये विज्ञान विषय का पूरा पेपर बताऊंगा, ध्यान से पेपर देखना है और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद आपको कर लेना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, जैसा कि ऑप्शन है वोल्ट, वाट, ओम या फिर एम्पियर। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसमें आपको ओम करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है और अच्छे से समझना है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 शुद्ध जल का पीएच मान होगा, तो इसमें आपको 7 लिखना है। सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि जो विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर बताऊंगा और आपकी परीक्षा के लिए ही ये मोस्ट रहेंगे। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स आज चैनल के साथ जरूर जुड़ें जिससे कि आपकी हेल्प मैं एग्ज़ाम में कर सकूँ। ठीक है। लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण किसका होगा? तो इसमें आपको लिखना है लोहे में जंग लगना ये संक्षरण का उदाहरण होता है, तो इसमें आपको लिखना है संक्षरण। मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव का जो नेत्र है वो कार्य करता है सूक्ष्मदर्शी की तरह, इसमें आपको लिखना है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहन ध्यान रखें। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है पक्षमाभि। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप देखिएगा यहाँ पर कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको लिखना है। एक पारितंत्र में मानव क्या होता है? एक पारितंत्र में मानव सर्वाहारी होता है, इसमें आपको लिखना है सर्वाहारी। तो ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से याद करके ही जाना है। बिल्कुल क्वेश्चन को ना छोड़ें, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और बिल्कुल अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो आपके लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप प्रश्नों को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है, तो कचरे का निपटान एक गंभीर कैसी समस्या है? तो ये एक पर्यावरणीय समस्या है। कैसी समस्या है? पर्यावरणीय। विद्युत धारावाहिक तार एक की भांति व्यवहार करता है, तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो क्या लिखना है? चुंबक की भांति। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह हो जाएगा 0। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून है ना। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसमें आपको लिखना है 4। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होगा अनंत होगा, इसमें आपको अनंत लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो कि रिक्त स्थान में आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़ें। ठीक है, और जब तक नहीं पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं अब भी कह रहा हूँ कि पढ़ लीजिएगा। मास्टर ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको मिलाना है पीयूष ग्रंथि से। सिरका में आपको मिलाना है एसिटिक अम्ल से। तारों का
टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस सही होगा। स्फाइग्मोमैनोमीटर में आपका रक्तदाब सही उत्तर होगा। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, C से मिलाना है। प्रबल अम्ल होता है HCl, B से मिलाना है। ब्रोमीन में आपको मिलाना है द्रव धातु से, तो ये आपकी द्रव धातु हो गई। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अगर आप पास होना चाहते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल अब ये ना सोचे कि भाई हम तो पास हो जाएंगे, तो गलत है। आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो आँख का रंगीन भाग कहलाता है परितारिका, तो इसमें आपको लिखना है परितारिका। मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है? तो इसमें आपको लिखना है कारक। क्या लिखना है? कारक। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कौन आंसर देगा, है ना। और अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है मिश्र धातु। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मिश्र धातु लिखना है। आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो आनुवांशिकता के जो जनक हैं इसमें आपको लिखना है मेंडल। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कम होता है 7 से कम। 7 से कम। एक अशु शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अशु शक्ति में 746 वाट होते हैं। ये आपको यहाँ पर लिखना है 746 वाट। ठीक है, तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से याद आप कर लीजिएगा। अगर माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। जैसे कि प्रश्न है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक। तो 5 से लेकर तो 7 तक आंसर बताऊंगा, ध्यान से आपको देखना है। देखिएगा, विद्युत धारा की जो परिभाषा है इसमें लिखना है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? I बराबर Q/T। इसका जो SI मात्रक होता है एम्पियर होता है। तो इतना आपको यहाँ पर याद करके जाना है। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से याद आप कर लीजिएगा। अथवा में अगला क्वेश्चन आया था, ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन दो धातु के तारों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है, विद्युत संचरण के लिए प्रायः तांबा और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन दिया जाएगा, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 6वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या है? देखिएगा, 6वां क्वेश्चन था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो इतना आपको यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में लिखना है। लघुपतन क्या होता है? तो लघुपतन की परिभाषा भी याद रखना है आपको। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही क्या कहते हैं? लघुपतन कहते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। अगला देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो लिखना है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अथवा में अगला क्वेश्चन आया था, जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा, और क्वेश्चन था आपका यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं या किस परिघटना पर आधारित है? याद रखना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटनाओं पर आधारित है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चन और जो रहेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। बिल्कुल उन सेट पेपर को जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि IMP क्वेश्चन रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। और सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है।